दोस्तों आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं शिमाली यूरोप की बाल्टिक रीजन में वाक़या एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क एस्टोनिया की। एस्टोनिया जिसके बारे में काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को इस वक्त पता चला था जब यूरोप के सबसे बड़े मिनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल का इंकशाफ इस मुल्क में हुआ था। अक्टूबर 2018 में डेनमार्क के डैंस्के की बैंक की एस्टोनिया ब्रांच से 235 अरब डॉलर की मिनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ। हैरानगी की बात यह थी कि इतना बड़ा वाक़या होने के बाद आज तक ये पता नहीं चलाया जा सका कि इस पैसे का असल मालिक कौन था। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कहा जाता है कि इस मुल्क में बसने वाली सबसे पुरानी आबादी पोली आबादी थी जो दरियाई पोर्नो पर संडी के कस्बे पर वाक़या थी। ये जगह आज भी जनूब मगरबी एस्टोनिया में वाक़या है। मजीद शिमाली एस्टोनिया में क्वांडा के कस्बे के पास शिकार और माहीगिरी के 6000 साल पुराने आसार भी मिले हैं। क्वांडा सकाफत के बारे में कहा जाता है कि ये सभी लोग कुरोने वस्ता से आए हुए थे। बाद की सदियों में एस्टोनियन लोगों पर डैनिश, पोलिश, स्वीडिश और रशियन ताकतों के कब्जे होते रहे। 150 कबल मसीह में यहाँ पर रूमियों का दौर शुरू हुआ। रूमियों के दौरे हुकूमत में पहली से 5वीं सदी ईस्वी तक इस इलाके ने काश्तकारी में अपना एक नाम पैदा कर लिया। काश्तकारी एस्टोनिया की माशियत और सकाफत की बुनियाद बनी। रूमियों के दौरे हुकूमत में यहाँ आबादी में इजाफा हुआ और बस्तियां फैलने लगी। रूमियों के खात्मे के बाद रूमियों से जन्म लेने वाली हुकूमतों का इस मुल्क पर कब्जा होता रहा। 13वीं सदी ईस्वी में इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर दी। 213वीं सदी में इस मुल्क की तरक्की के पीछे एक राज ये भी था कि 13वीं सदी के आगाज़ में एक मकामी सरदार ने 6000 जवानों की मदद से गैर मुल्की अफवाज को मुल्क से बाहर निकाल दिया और मुल्क को मुत्तहिद करने की ठान ली। लेकिन बदकिस्मती यह है कि सितंबर 2017 में एक जंग के दौरान ये सरदार भी मारा गया। लेकिन एक तो इन जंगों में मसीहत ने इस मुल्क का रुख कर लिया और दूसरा ये मुल्क काफ़ी हद तक तरक्की की राह पर चल पड़ा था। 1219 में डेनमार्क के बादशाह ने एस्टोनिया पर हमले करने शुरू कर दिए और मुल्क का कुछ हिस्सा इनके कब्जे में चला गया। ये छोटी मोटी जंग कई साल तक जारी रही। मशरकी सरहद रूस के साथ मिलने की वजह से रूसी फरमाबरदारों की कोशिश भी यही रही कि किसी न किसी तरह इस मुल्क पर इनका कब्जा हो जाए। 1481 में रूसियों की तरफ से एस्टोनिया पर हमले किए गए, मगर डेनमार्क और इत्तेहादियों की जानब से इनको नाकाम बना दिया गया। ये वो दौर था जब यूरोप में पपायत के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। मज़हब के नाम पर एक ऐसी तहरीक जन्म ले रही थी जो पोप की गुलामी मज़हब के नाम पर होने वाली मकारियों से जान छुड़ाना चाहती थी। 90 की दुहाई से अब तक इस मुल्क की आबादी में मुसलसल कमी होती आ रही है। लोग ज़्यादातर फिनलैंड जा रहे हैं ताकि वहाँ ज़िंदगी गुजार सकें। एस्टोनिया की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल आबादी 13,23,824 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें से 28 लाख से ज़्यादा अफराद दूसरे ममालिक में जाकर बस चुके हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 152 नंबर पर मौजूद है। एस्टोनिया का कुल रकबा 45,227 मरबा किलोमीटर है। अपने रकबे के लिहाज से ये मुल्क दुनिया भर में 129वें नंबर में शुमार होता है। अगर हम एस्टोनिया के महल वकूअ की बात करें, मशरक़ की जानब से रूस, मगरब की जानब से बहरे बाल्टिक के पास स्वीडन से समुद्री हदूद भी मिलती है, जबकि शिमाल की जानब से खलीज फिनलैंड और जनूब की तरफ से लटविया ने इस मुल्क को अपने घेरे में ले रखा है। एस्टोनियन कौम फिनन कौम से तलक रखती है। एस्टोनियन ज़ुबान वाद ऐसी ज़ुबान है जो फिनिश ज़ुबान से मिलती जुलती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उर्दू बोलने वाले हिंदी और हिंदी बोलने वाले उर्दू को समझ लेते हैं। एस्टोनियन इस मुल्क की कौमी और सरकारी ज़ुबान का दर्जा भी रखती है। जर्मन और रशियन दूसरी दो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं, जबकि मुल्क के अंदर इंग्लिश, स्वीडिश और स्पेनिश बोलने और समझने वाले मौजूद हैं। 1154 में कायम होने वाला अटालियन नामी शहर इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज़ रखता है। 159 मरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये शहर तकरीबन 4.5 लाख अफराद को अपने अंदर समोए बैठा है। यानी अब तक एस्टोनिया में बसने वाली आबादी का आधा हिस्सा इस शहर में मुकीम है। तलीम की शरह इस मुल्क में 100% है, जबकि नौजवानों की तलीम की शरह 99.8% है। दोस्तों दुनिया में लटवी और शिमाली कोरिया दो ऐसे ममालिक हैं जहां पर बच्चों और नौजवानों की तलीम की शरह 100% होती है। इस छोटे से मुल्क एस्टोनिया में 559 स्कूल कायम हैं, जबकि 22 के करीब इस मुल्क में कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कायम हैं। दोस्तों अगर आप स्काइप के यूज़र हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस एप्लीकेशन का जन्म इसी मुल्क में हुआ था। एक वक्त में एस्टोनिया का दारुल हुकूमत सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता था। आज भी स्काइप में काम करने वाले 44% नौजवानों का तल्लुक इसी मुल्क से है। एस्टोनिया में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है।
اس ملک کی مجموعی آبادی کا حساب لگائیں تو 100 عورتوں کے مقابلے میں مرد صرف 84 بنتے ہیں، لیکن اگر اس ملک میں موجود بسنے والے لوگ اسٹونین لوگوں کا حساب لگایا جائے تو ہر 100 عورتوں کے لیے مردوں کی تعداد تقریباً 76 ہو گئی ہے۔ اسٹونیا اور فن لینڈ 2 ایسے ممالک ہیں جہاں ہر سال مرد اپنی بیوی کو کندھوں پر اٹھا کر دوڑ لگاتے ہیں۔ اس کھیل میں جیتنے والے افراد کو انعامات اور شراب سے نوازا جاتا ہے۔ اسٹونیا کل 2222 جزیروں اور سمندری چٹانوں سے بنا ہوا ایک ملک ہے۔ اسٹونیا کے دارالحکومت اٹالین میں بسنے والے افراد کے لیے حکومت وقت نے پبلک ٹرانسپورٹ کی مفت سروس فراہم کر رکھی ہے۔ اس سروس کا مطلب عوام کو مہنگا پیٹرول خریدنے سے دور رکھنا ہے تاکہ معیشت پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اسٹونیا دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے سن 2005 میں پہلی بار آن لائن ووٹنگ کے نظام کو متعارف کروایا تھا۔ تب سے لے کر آج تک اس ملک میں ووٹنگ آن لائن ہی ہوتی ہے۔ اس ملک میں 15.16% آبادی مسیحیت کے فرقے پروٹیسٹر سے تعلق رکھتی ہے۔ 0.14% یعنی 1500 کے قریب اس ملک میں مسلمان آباد ہیں۔ 17% ایسے لوگ ہیں جن کے مذہب کا کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ اپنا مذہب واضح کرنا چاہتے ہیں۔ 4 سے 5% بدھزم اور مسیحیت کی چند مزید شاخیں اس ملک میں قائم ہیں، جبکہ باقی 50% کے قریب آبادی کسی بھی مذہب سے لگاؤ نہیں رکھتی۔ یہ ملک دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں بہت ہی کم لوگ مذہب سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں۔ سن 1644 میں قائم ہونے والا رہنو اسٹیو چرچ اس ملک میں لکڑی سے بننے والی وہ واحد عمارت ہے جو پچھلی کئی صدیوں سے اب تک اپنی اصلی حالت میں قائم اور دائم کھڑی ہے۔ اس ملک کا 52% حصہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ یہی جنگلات اسے یورپ کے سرسبز ممالک میں شمار کرواتے ہیں۔ ملک کا صرف 22% حصہ کاشت کرتا ہے۔ اسٹونیا کا شمار یورپی یونین کے ان ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے آج تک سب سے کم قرضہ لیا ہے۔ اسٹونیا اپنے ملک میں استعمال ہونے والی تمام بجلی خود پیدا کرتا ہے۔ ملک کی 85% بجلی کی ضرورت کو آئل شیل یعنی آئل ملی مٹی سے پورا کرتا ہے۔ 9% فصلوں کے گلے سڑے اجزاء اور دلدلی کوئلے سے پوری کرتا ہے، جبکہ 6% بجلی کی ضرورت کو ہوا کی طاقت سے چلنے والی ٹربائنوں کی مدد سے پورا کیا جاتا ہے۔ اسٹونیا اپنے ملک میں استعمال ہونے والی 100% گیس روس سے خریدتا ہے۔ الیکٹرانکس کی اشیاء، فوڈ، لکڑی اور لکڑی سے بنی مصنوعات، فشنگ، سیاحت اور بینکاری کے یہ وہ شعبے ہیں جو زراعت اور قدرتی معدنیات کے علاوہ اس ملک کی معیشت کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں 2009 میں معاشی خسارہ انتہا کو پہنچ چکا تھا، مگر آج ملک کی حالت تبدیل ہو چکی ہے۔ یورپی یونین میں اگر آبادی کے لحاظ سے بات کی جائے تو اس ملک کا شمار یورپی یونین کے امیر ملکوں میں ہوتا ہے، جس کی کل GDP 46.5 ملین $، ہے۔ فی کس آمدنی 35,717 $، ہے۔ پلس 372 اس ملک کا کنٹری کوڈ ہے۔ اس ملک کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنے اس ملک میں ہر سال غیر ملکی وزٹر سیاحت کی غرض سے آ رہے ہیں۔ اسٹونیا پاکستان سے 4,580 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جبکہ یہ ملک پاکستان سے وقت کے لحاظ سے صرف 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔